बारिश के मौसम में कुछ न कुछ चटपटा स्वादिष्ट खाने का मन किसका नहीं करता। अगर वो हेल्दी भी हो तो डबल मजा। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में आपको ना तो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, ना ही तेल मसाले की। बहुत ही कम सामान के साथ, या तो मैं कहूँ कि ना बराबर सामान के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, जो कि टेस्ट में एकदम बेस्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, और समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्विक एंड इजी रेसिपी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रियल रियल रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आलू की एकदम नंबर वन रेसिपी, जो कि टेस्ट में बेस्ट लगती है और बनाने में एकदम इजी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, और समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले एक छोटे साइज का कच्चा आलू ले लिया है, जिनको छील कर अच्छे से साफ किया है। साथ में इसको मीडियम साइज वाले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हैं, और साथ ही इनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आलू में काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, जिसको क्लीन करना काफी जरूरी रहता है। तो चलिए, आलू के लच्छों को साइड में रख दिया है। आप चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर एक पैन को चढ़ाएंगे, जिसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल, घी आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हो। जैसे आपका ऑयल गर्म होगा, वैसे इसमें डालेंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। साथ ही में डालेंगे करी पत्ते। तो फ्रेंड्स, इधर हमने ढेर सारी करी पत्ते लिए हैं, इनको भी डाल देते हैं और बढ़िया से तड़का लेते हैं। तो ये देखिए, करी पत्ते अच्छे से तड़क चुके हैं। तो अब हमने इधर लिया है लंबे लंबे पीस में कटा हुआ प्याज। प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और इसे आपको कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है। जब तक कि हमारे जो प्याज का कलर है हल्का सा पिंकिश हो जाए, इतना ही काफी रहेगा। तो बस इस तरीके से आपको मिक्स करते हुए प्याज को भूनकर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का जो कलर है वो हल्का सा पिंक हो चुका है। तो इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची को लंबे लंबे भागों में काट कर, और अच्छे से इनको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से प्याज के लच्छे इधर हमारे परफेक्टली बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लंबे लंबे पीसेस में कटा हुआ टमाटर। टमाटर को इधर आपको एकदम पतले पतले पीसेस में कट करके लेना है, और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा बढ़िया से टमाटर कट हो चुका है, और अच्छे से ये हल्का सा भुन भी चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू के लच्छे, जिनको मैंने पहले ही ग्रेट करके रखा था। तो इधर हम ढेर सारे आलू लच्छों को पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे। अब सभी लच्छों को इधर हम इसी तरीके से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप एकदम परफेक्टली आलू के लच्छों को भूनकर तैयार कर लीजिए। काफी अच्छे से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, और ये रेसिपी खाने में काफी ज्यादा मजेदार लगती है। तो बस इसी तरीके से आपको इन्हें बढ़िया से मिक्स करते जाना है, और तब तक के लिए इसको पकाना है जब तक कि आपके आलू लच्छे अच्छे से भुन नहीं जाते। तो ये देखिए, 2 मिनट इसको इसी तरीके से चलाते हुए भूनकर तैयार किया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस, जैसे कि 1 चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ में लेंगे इधर हम 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो, आप उसके अकॉर्डिंग नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इधर 1 से 1.25 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नमक को भी ले लिया है, और अच्छे से अब हम क्या करेंगे, अपने स्टफिंग को जितना हो सके उतना आप तीखा बना सकते हैं। जैसे कम तीखा खाते हैं तो कम बना सकते हैं, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा भी बना सकते हैं। तो इधर मैं इसको मीडियम तीखा रख रही हूँ। जैसे कि मैंने इधर 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे और हल्का-हल्का सा इसको भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इधर आपको आलू लच्छे में बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डालना है। बहुत ही अच्छे से इसको धीमी-धीमी आंच पर भूनकर तैयार करना है। एकदम गजब की ये स्टफिंग बनकर तैयार होती है। आपको इस स्टफिंग के लिए ना तो आलू उबालने की ज़रूरत है, ना ही किसी भी तरीके का तामझाम करने की। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, जो कि स्वाद में, टेस्ट में बेस्ट लगती है और बनाने में तो है ही एकदम आसान। बस इसी तरीके से बढ़िया से स्टफिंग को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ढक कर 2 मिनट धीमी-धीमी आंच पर पक जाने देंगे। बिल्कुल भी पानी न डालने की वजह से इसको आपको थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते जाना है। अगर आप इसको चलाएँगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो ये हल्का-सा जल सकती है। तो इसके लिए आपको इधर स्टफिंग को देखते जाना है, चलाते हुए बढ़िया से इसको मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी बहुत ही अच्छे से स्टफिंग परफेक्टली बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा गजब की लगती है। अब लास्ट में इधर आप धनिया पत्ते को बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं और इधर आपने गरम मसाला भी ज़रूर से ऐड करना है। अगर आपको पसंद है तो इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से बढ़िया से इनको मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एकदम गजब की इधर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको बढ़िया से मिक्स करना है। तो ये देखिए स्टफिंग बन चुकी है। अब चलिए, इधर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें लिया है 1 कटोरी सूजी। जितना आपको सूजी लेना है बस उतना ही आपको इधर छाछ लेना है। आप दही भी ले सकते हैं। सूजी, छाछ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ-साथ इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत लम्स लगते हैं तो आप इधर मिक्सर की मदद से ही मिक्स करिएगा। इससे क्या होता है कि सूजी में ना बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। बढ़िया से एक बारी फेंटने के बाद आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करते जाएँगे और मिक्स करते हुए तब तक के लिए इसको मिक्स करेंगे जब तक कि इधर हमारा जो बैटर है वो अच्छे से घुल नहीं जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारा एकदम परफेक्टली बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए ढक्कन से ढक देते हैं इसको हम और 2 मिनट के बाद हम इसको खोलकर देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ये थिक हो चुका है। मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम हो गया था। आप 2 से 3 मिनट बाद भी खोलकर देख सकते हैं, ये अच्छे से फूल जाता है। क्योंकि इधर हमने फर्मेंट होने के लिए दही का यूज़ किया था। दही से क्या होता है, सूजी बहुत ही जल्दी से फर्मेंट हो जाती है। बढ़िया से मिक्स करने के बाद इधर हमने जो आलू के लच्छे अच्छे से बनाकर तैयार किए थे, उनको ऐड कर देंगे और बढ़िया से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के लच्छों को डालने के बाद इधर हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। जैसे कि बारीक कट करके प्याज ले लेना है, बारीक कट करके टमाटर ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियां बढ़ा घटा भी सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो वो इसमें ऐड कर लीजिए। जो नहीं खाना पसंद करते हैं वो स्किप कर दीजिए। तो अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है बारीक कट करके हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो रही हैं और मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपका बैटर एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो जाता है। तो अब क्या करना है, इसको अच्छे से बना लेना है। अब इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो बस इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाते हैं। तो आप इधर ज़्यादा स्पाइसेस में यूज़ मत कीजिएगा। काफ़ी कम स्पाइसेस के साथ ही ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, जो कि स्वाद में, टेस्ट में बेस्ट लगती है। बढ़िया से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाता है। अब क्या करना है, बैटर को अच्छे से फेंट लेना है 2 मिनट के लिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वेजिटेबल्स हो या फिर मसाला हो या ना हो। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस रेसिपी को बनाना है। लास्ट में डालना है 1 चौथाई चम्मच भर के मीठा सोडा, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो बैटर है उससे नाश्ता बनेगा वो एकदम फूला-फूला बनकर तैयार होगा।
तो बस इसी तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए फ्रेंड्स एकदम परफेक्टली इधर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है बैटर को परफेक्ट बनाने के बाद अब हमने इधर लिया है एक तवा। आप इधर नॉन स्टिक तवे की जगह पर आयरन का तवा भी ले सकते हैं। बस क्या करना है ऑयल से अच्छे से ग्रीस कीजिए, साथ में आधा कट करके प्याज को एक बारी घुमा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो तवा है वो एकदम नॉन स्टिक जैसा काम करेगा। बढ़िया से इसको मिक्स करने के बाद बैटर को डाल दिया है बढ़िया से हमने तवे के ऊपर। अच्छे से थोड़ा-थोड़ा ना मोटा ही हमने इसको फैलाया है। इससे क्या होता है कि इसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आपको इसे हल्के-हल्के हाथों से फैलाते जाना है। फैलाते हुए ढक्कन से ढक कर एक साइड बढ़िया से पक जाने देना है 2 मिनट के लिए। इतने में हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ऊपर से नाश्ता ड्राई हो चुका है। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। देखिए कितना आसानी से पलट गया ना। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और आपको इसे बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे साइड भी ढक्कन से ढक कर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप इधर अलटते पलटते हुए नाश्ते को बढ़िया क्रिस्पी करारा बनाकर तैयार कर लीजिए। टेस्ट में बेस्ट लगता है, बनाने में एकदम इजी लगता है और खाने में सच में एक बार अगर चख लेंगे ना तो आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से इधर हमारा जो नाश्ता है वो दोनों ही साइड से सिक कर तैयार हुआ है। अब इसको हम ऑयल से हल्का सा ग्रीसिंग कर देते हैं। तो इधर हमने एक ब्रश लिया है, ब्रश की मदद से दोनों ही तरफ अच्छे से नाश्ते को ग्रीस कर लेते हैं। इस तरीके से अलट-पलट करके नाश्ते को बढ़िया से क्रिस्पी करारा बनाकर भी तैयार करेंगे। इस तरीके से आप एक बारी नाश्ते को बनाकर ज़रूर से देखिएगा, आपको ये नाश्ता ना डेफ़िनेटली पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से नाश्ते को अच्छा-सा हमने इधर ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है, फिर से हम इसको पलट लेते हैं। दोनों ही तरफ से बढ़िया से नाश्ते को हमने ग्रीस करके हल्का-हल्का सा धीमी-धीमी आँच पर भूनकर तैयार करेंगे। सूजी का जो भुना हुआ फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा आता है और ये नाश्ता वेजिटेबल से भरपूर होता है तो टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी एक बार इसको ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं ना तो एक बारी ज़रूर से ट्राई करिएगा। सच में आपको भी ये नाश्ता ना डेफ़िनेटली पसंद आएगा। साथ में ना इसके साथ मैंने एकदम टेस्टी सी टमाटर की चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी थी, पर मैंने इसे ना स्किप कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारा नाश्ता टमाटर की चटनी के साथ बनकर तैयार हो चुका है, जो कि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।